पढ़ाई को दबाव में आकर अपने पिता को ही मौत के घाट उतारा अक्षत सिंह ने और नीले ड्रम में शव को ठिकाने लगाया। ये कैसा ज़माना आ गया कि अपने पिता तक को ही नहीं छोड़ रहे हैं और उनके ही लड़के उन्हीं को लाइसेंसी रिवॉल्वर से गोली मार हत्या कर दी। ये लखनऊ के आशियाना इलाके के एक बेहद खौफनाक वारदात सामने आई, जहां एक बेटे ने अपने सगे पिता को ही गोली मार हत्या करके उनके शव को टुकड़े करके एक नीले ड्रम में भर दिया, हाथ पैर को काट करके कहीं फेंक दिया, जबकि धड़ घर के ग्राउंड फ्लोर में बरामद हुआ। मानवेंद्र प्रताप सिंह का बेटा अक्षत सिंह, जिसे उसके पिता डॉक्टर बनाना चाहते थे और अक्षत सिंह के पापा दबाव में डालते थे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। 20 फरवरी की सुबह पढ़ाई को लेकर पिता पुत्र में बहस हुआ। उसके बाद अक्षत सिंह ने पिता की लाइसेंसी रिवॉल्वर से गोली मार हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया और मामले को गहराई से जांच कर रही है। पड़ोसियों के मुताबिक हत्या के अगले दिन अक्षत सिंह खुद पिता को ढूंढने का नाटक किया और यहाँ तक कि गुमशुदा की रिपोर्ट भी दर्ज कराई। पड़ोसियों का मानना है कि मानवेंद्र यानी अक्षत सिंह के पिता लगभग 1 क्विंटल यानी 100 किलो के थे, जिसे अक्षत सिंह अकेले नहीं उठा सकता था। अक्षत के घर में लगभग 5 गैलन तेजाब बरामद हुआ। अक्षत सिंह ने खून के धब्बे छुपाने के लिए कमरे में पेंट कर दिया। पुलिस के जांच खुलासा कुछ पूछताछ करने के बाद अक्षत सिंह ने पुलिस को गुमराह करने के लिए कहानी सुनाई और उसके पिता दिल्ली गए हैं। लेकिन जब पुलिस मोबाइल लोकेशन चेक किया, अक्षत सिंह को सख्ती से पूछा कि तो उसने सच उगल दिया। मानवेंद्र मूल रूप से जालौन के रहने वाले थे और उनके पिता पुलिस के रिटायर्ड थे। अक्षत सिंह के प्लानिंग सुन के पुलिस भी चौंक गई। पुलिस पूछताछ में अक्षत ने जो खुलासा किया वह चौंकाने वाला है। हत्या को अंजाम देने के लिए उसने एक दिन पहले डिलीवरी ऐप ब्लैंकेट से 2 धारदार चाकू मंगवाए थे। आरी और शव को ठिकाने लगाने के लिए इस्तेमाल होने वाला ड्रम वह खुद बाजार से खरीद कर लाया। यानी यह कोई अचानक हुआ झगड़ा नहीं, ठंडे दिमाग से की गई कोल्ड ब्लड मर्डर की साजिश थी। बाथरूम में पिता को शव को चीर-फाड़ किया गया। 20 फरवरी की शाम अक्षत सिंह ने अपने पिता की उन्हीं की लाइसेंसी राइफल से गोली मार हत्या कर दी। इसके बाद शव को घसीट कर बाथरूम में ले गया। वहां उसने आरी और चाकू की मदद से अपने पिता के हाथ और पैर काट कर कहीं फेंक दिया और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से बताती है कि यहाँ की दरिंदगी यहीं नहीं रुकी। अक्षत ने पिता को पेट में पीठ पर भी 8-8 इंच गहरे वार किए ताकि धड़ को भी अलग किया जा सके, लेकिन रीढ़ की हड्डी सख्त होने के कारण वह इसे पूरा नहीं कर पाया। शव के टुकड़ों उठने वाली बदबू को छिपाने के लिए अक्षत घर में लगातार रूम फ्रेशनर का छिड़काव करता रहा। हत्या के बाद खून से सने कंबल, चादर, तकिया और मांस के लेथड़ों को उसने एक बोरी में भरकर नहर किनारे जाकर जला दिया। पुलिस ने आरोपी निशानदेही पर अधजले कपड़े और राख बरामद कर ली। खुलासे के मुताबिक पिता की हत्या के बाद दोनों बच्चे यानी अक्षत सिंह की बहन और अक्षत सिंह ने रखे शव के पास बैठकर नॉनवेज खा रहे थे। घर के भीतर लाश पड़ी रही और बाहर दोनों सामान्य दिनचर्या का दिखावा करते रहे। कृति रोज तरह अपना एग्जाम देने जाती थी। कृति उसकी बहन का नाम था अक्षत सिंह के, जबकि अक्षत पिता के शव को ठिकाने लगाने के लिए बाजार से आरी और नीला ड्रम खरीद कर लाया। हद तो तब हो गई जब दोनों अपनी चाची नम्रता से भी रोजमर्रा की तरह मिलते रहे थे ताकि किसी को कमरे से झांकने का शक ना हो। सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या अक्षत सिंह की बहन नम्रता भी शामिल थी हत्या में? पुलिस के पूछताछ में यह बात साफ हुई कि वारदात के समय बेटी कृति उसी कमरे में मौजूद थी और हत्या उसी आंखों के सामने हुई। इसके बावजूद उसने चुप्पी साधे रखी, करीब 40 मिनट तक खड़ी रही। पूछताछ के बाद उसके बयान दर्ज किए गए। जब पुलिस इस बात की गहराई से पड़ताल पड़ताल कर रही कि कृति सिर्फ डरी हुई थी, यह इस पूरी साजिश में उसकी भी कोई भूमिका थी। पड़ोसियों के अनुसार मानवेंद्र सिंह बच्चों की हरकतों से परेशान थे और उन्होंने घर में सख्ती बढ़ा दी थी। वे अक्सर कहते थे कि बच्चों के भविष्य के लिए उन्होंने अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी और दूसरी शादी तक नहीं की। यही बात अक्षत सिंह को काफी खटकती थी। मालूम हो गई अक्षत सिंह ने इस वारदात को पूरी योजना के साथ अंजाम दिया था। पुलिस की लोकेशन ट्रैकिंग में खुलासा हुआ कि 20 फरवरी को वह काकोरी गया था। उसने वहां जानबूझकर अपना फोन ऑन किया ताकि पुलिस को उसकी आखिरी लोकेशन घर की बजाय काकोरी की मिले और वह शक के घेरे से बच सके। फिलहाल पुलिस इस मामले की गहन से जांच में जुटी है। फॉरेंसिक टीम ने सबूत जुटाए हैं और आरोपी से पूछताछ जारी है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही इस खौफनाक हत्या की पूरी सच्चाई सामने लाई जाएगी। तो ऐसी ही न्यूज़ अगर आपको जाननी है तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। धन्यवाद।